बरेली में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। सैलानी मार्केट में अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चलाया गया अभियान। पीएम मोदी ने बिहार के युवाओं के साथ किया वर्चुअल संवाद। कहा, कौशल विकास से ही विकसित भारत बनेगा। समाजवादी पार्टी के 14 सदस्यीय डेलीगेशन को नहीं मिली बरेली जाने की इजाजत। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद के नेतृत्व में बरेली जा रहा था प्रतिनिधिमंडल। बरेली जाने से पहले संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को किया गया नजरबंद। प्रशासन ने डेलीगेशन को बरेली जाने की नहीं दी इजाजत। गाजीपुर प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक को बरेली जाने से रोका। प्रशासन ने बरेली डेलीगेशन को बरेली जाने की इजाजत नहीं दी। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक लड़के के आई लव मोहम्मद के विवादास्पद वीडियो पर केस दर्ज। लड़के की तलाश में पुलिस। पंजाब के जलंधर में मुस्लिम भाईचारा प्रदर्शन के वक्त हुआ बवाल। आई लव मोहम्मद के खिलाफ जय श्री राम का नारा लगाने पर शख्स को पीटा। मध्य प्रदेश में विवादित कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक पर लगाया गया बैन। सीएम मोहन यादव ने दी जानकारी। राजस्थान सरकार का केसन्स फार्मा पर बड़ा एक्शन। केसन्स फार्मा की सभी 19 दवाइयों पर लगाई गई रोक। कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी की दवा न देने की सलाह। राजस्थान के सीकर में कफ सिरप से बच्ची की मौत के मामले में केस पर हुआ एक्शन। प्रतिबंधित दवा देने पर डॉक्टर पलक और फार्मासिस्ट पप्पू सोनी निलंबित। मध्य प्रदेश की कफ सिरप से 9 बच्चों की मौत के बाद मचा हड़कंप। सरकार ने कफ सिरप की पूरे 2 बैच पर लगाई रोक। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत देश भर में की गई है 6 करोड़ 50 लाख महिलाओं की हेल्थ जांच। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके दी जानकारी। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत 6.5 करोड़ महिलाओं की जांच की गई है। जेपी नड्डा ने कहा, देश भर में 6.5 करोड़ महिलाओं के हेल्थ की जांच हुई। बिहार के गोपालगंज में लगातार हो रही बारिश से बिगड़ गए हालात। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भारी बारिश का पानी समाया। बिहार के गोपालगंज में मूसलाधार बारिश की वजह से मुसीबत बन गई। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से एक मजदूर की मौत हो गई है। बिहार के पूर्वी चंपारण में मूसलाधार बारिश हुई है। जगह जगह जल जमाव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। बिहार के छपरा में लगातार बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। 12 घंटे से जारी बारिश की वजह से शहर में जलभराव देखने को मिला। ओडिशा के कटक में मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान झड़प हो गई है। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ है। कांच की बोतलें भी फेंकी गई है। डीसीपी समेत 6 लोग इसमें घायल हुए। पटना में बेकाबू कार ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। एक शख्स 50 फीट दूर जाकर गिरा। हैदराबाद के चेरलपल्ली में स्टेशन पर कांस्टेबल ने बचाई महिला की जान। चलती ट्रेन से फिसल करके ट्रैक और प्लेटफॉर्म के बीच में गिर गई थी महिला। लखनऊ कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे भगवान राम के रूप में राहुल गांधी के पोस्टर। भ्रष्टाचार महंगाई पर राहुल की कोशिश दिखाई गई। हिंदू राष्ट्र पर बोले बाबा बागेश्वर, कागजों से नहीं दिलों में चाहिए हिंदू राष्ट्र। हिंदू बटे तो बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसा हो सकता है हाल। मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई ने जब्त की 79 करोड़ रुपए की कोकीन। कोकीन के 2 महिला यात्री भी गिरफ्तार। पंजाब के अमृतसर और तरनतारन से बीएसएफ ने अवैध हथियारों के साथ में 5 बदमाश पकड़े हैं। भारी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन न करने की दी नसीहत। बोले, वरना ऑपरेशन सिंदूर 2 दिन में नहीं, अब इसके बाद संयम नहीं बरता जाएगा। कांग्रेस ने फिर उठाया ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल। बोले, सीडीएस कुछ और सेना प्रमुख कुछ बोल रहे हैं और कुछ लोग और बार-बार सफाई का मतलब कुछ गड़बड़ है। बीजेपी का सेना पर कांग्रेस के सवालों पर पलटवार। बीजेपी ने कांग्रेस के सवालों को बताया सेना का अपमान। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर। नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से 36 गांवों का संपर्क टूटा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गन्ने के खेत के पास दिखाई दिया तेंदुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। दहशत में गांव वाले। खराब मौसम की वजह से 5 से 7 अक्टूबर तक के वैष्णो देवी यात्रा को बंद किया गया। 8 अक्टूबर को वापस शुरू होगी यात्रा। उत्तर प्रदेश के शामली में जिला अस्पताल में भर्ती 2 भाइयों पर दबंगों ने लाठियां बरसा दी है। अस्पताल में बवाल मचा, अफरा तफरी हुई। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस एनकाउंटर में 1 लाख रुपए के इनामी डकैत को ढेर कर दिया गया। दोनों तरफ से 20 राउंड फायरिंग हुई है। एक दरोगा और एक सिपाही भी इसमें घायल हुए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 5 लाख का इनामी नक्सली पेड़िया में ढेर हो गया है। सुरक्षा बल ने हथियार विस्फोटक भी बरामद कर लिए। यौन शोषण के आरोपी चैतन्य नंद को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। जेल में विशेष सुरक्षा सुविधा की मांग की याचिका भी टल गई है। बिहार के किशनगंज में 3 साल के मासूम ने मां को खींचकर बचाई है जान। उसके हटते ही गिरा 11,000 वोल्ट का बिजली का तार।
हरियाणा के मानेसर में फैक्ट्री में घुसा तेंदुआ, वन विभाग ने तेंदुए को रेस्क्यू किया। अक्षय कुमार का साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में खुलासा, 13 साल की बेटी इंटरनेट पर वीडियो गेम खेलते वक्त उसकी मांगी गई थी तस्वीर। अक्षय कुमार की महाराष्ट्र सरकार से स्कूल में साइबर पीरियड रखने की मांग, बताया वीडियो गेम खेलते वक्त अनजान शख्स ने मांगी थी बेटी की न्यूड फोटो, गेम बंद कर बेटी ने बताया मम्मी को। गुजरात के वापी में एक गोदाम में लगी आग में लाखों का माल जलकर राख। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग के बीच फंसे 70 से ज्यादा लोग। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के 9 अक्टूबर को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी जनसुराज। सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी जनसुराज पार्टी। अहमदाबाद टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज पर भारत ने पारी और 148 रनों की जीत दर्ज की है। 2.5 दिनों में भारत ने वेस्टइंडीज को टेस्ट मैच में हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम का ऐलान हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे और T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी टीम इंडिया के साथ। इजराइल के बंधकों को छोड़ने और शांति समझौते पर वार्ता के लिए हमास तैयार हो गया है। ट्रंप ने इजराइल से कहा तुरंत हमले बंद करें। ट्रंप ने हमास के समझौते के लिए राजी होने वाले बयान को सोशल मीडिया पर साझा किया है। बयान जारी कर कहा, मैं इजराइल के बंधकों को छूटते ही देखने के लिए बेकरार हूं। हमास इजराइल जंग में ट्रंप के शांति प्रस्तावों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया स्वागत। एक्स पर लिखा, बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम। अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर इजराइल भी राजी। ट्रंप की 20 बिंदुओं की योजना का पहला चरण लागू करने की तैयारी में जुटा इजराइल। शांति प्रस्ताव पर हमास के बयान का संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किया स्वागत। कहा, सभी बंधकों की रिहाई के साथ तुरंत युद्ध विराम भी होना चाहिए। जंग को लेकर के ज़ेलेंस्की ने रूस पर कसा तंज। कहा, जंग की वजह से तेल बेचने वाले अब तेल खरीद रहे हैं। वेनेजुएला के तट पर संदिग्ध नार्को टेररिस्ट जहाज पर अमेरिका का हमला, 4 की मौत। अमेरिका का दावा, जहाज में भारी मात्रा में ड्रग्स था।